दोस्तों, आपने कई नेताओं को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखा होगा, लेकिन क्या हो जब कोई सुपरस्टार पर्दे से निकलकर असल जिंदगी में किसी एक्शन हीरो की तरह सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कर ले? जी हां, तमिलनाडु में वो अकल्पनीय भूचाल आ चुका है। लाखों की बेकाबू भीड़ और अपने पुराने स्वैग के साथ जब थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो मंच पर मौजूद राहुल गांधी भी इस सिनेमैटिक एंट्री और जनसैलाब को देखकर हैरान रह गए। आखिर शपथ ग्रहण के इस ऐतिहासिक मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी? आज हम थलापति विजय के सीएम बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी खोलने जा रहे हैं, तो बिना पलक झपकाए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी ये खबर किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, राजनीति के इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शपथ ग्रहण की वो सुबह किसी आम दिन जैसी बिल्कुल नहीं थी। अक्सर जब थलापति विजय की कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों के बाहर उत्सव का माहौल होता है, बड़े बड़े कटआउट लगते हैं और दूध से अभिषेक किया जाता है। लेकिन आज बात किसी फिल्म की नहीं थी। आज उनके जीवन की सबसे बड़ी और असली फिल्म का प्रीमियर था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह। चेन्नई की हर सड़क, हर चौराहा और हर गली केवल एक ही रंग में रंगी हुई थी, तमिलगा वेट्री कड़गम के पीले और लाल झंडे। पूरे राज्य के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग अपने चहेते लियो को राजनीति के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए उमड़ पड़े थे। भीड़ इतनी विशाल और अकल्पनीय थी कि प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए। ये कोई आम राजनीतिक भीड़ नहीं थी जिसे बसों में भरकर लाया गया हो। ये वो दीवानी जनता थी जो अपने नायक के लिए खुद ब खुद सड़कों पर उतर आई थी। पूरा का पूरा शपथ ग्रहण स्थल खचाखच भरा हुआ था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी उम्मीद जो उन्होंने दशकों से किसी राजनेता में नहीं देखी थी। यह वो सुबह थी जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि 2026 के इस चुनाव ने सच में तमिलनाडु की पूरी जमीन को पलट कर रख दिया है। जैसे जैसे शपथ ग्रहण का समय नजदीक आ रहा था, लाखों लोगों की धड़कनें तेज हो रही थीं। और फिर वो पल आया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। मंच की तरफ एक भारी सुरक्षा घेरे के बीच जब थलापति विजय का काफिला पहुंचा तो पूरा आसमान तालियों और थलापति थलापति के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। गाड़ी का दरवाजा खुला और विजय बाहर आए। कोई भारी भरकम राजनीतिक लाव लश्कर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सफेद शर्ट और पारंपरिक सफेद वेष्टी, धोती में लिपटे हुए विजय का वो सादगी भरा लेकिन बेहद रुतबेदार अंदाज किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। उनकी चाल में वो पुराना स्वैग था, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई और बेहद गहरी गंभीरता थी। एक ऐसी गंभीरता जो इस बात का एहसास करा रही थी कि अब वो सिर्फ डायलॉग बोलने वाले एक्टर नहीं, बल्कि 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की किस्मत लिखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। जब वो भीड़ का अभिवादन करते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों को उस बेकाबू जनसैलाब को संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग बैरिकेड्स तोड़कर अपने नेता को करीब से देखने के लिए बेताब थे। विजय ने बड़ी ही शांति से अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने उसी चिर परिचित अंदाज में भीड़ को शांत रहने का इशारा किया और महज उनके एक इशारे पर वो लाखों की बेकाबू भीड़ एकदम से शांत हो गई। यह दृश्य देखकर मंच पर बैठे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अंदर ही अंदर कांप गए थे, क्योंकि उन्होंने किसी एक इंसान का जनता पर ऐसा चमत्कारी नियंत्रण पहले कभी नहीं देखा था। मंच सज चुका था। राज्यपाल अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और पूरे राज्य की नजरें उस डायस पर टिक गई थीं। जैसे ही थलापति विजय माइक के सामने पहुंचे, पूरे मैदान में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त ही रुक गया हो। और फिर वो भारी और दमदार आवाज गूंजी, मैं सी जोसेफ विजय ईश्वर की शपथ लेता हूं। इन चंद शब्दों ने पूरे तमिलनाडु के रोंगटे खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये 50 सालों से चली आ रही द्रविड़ राजनीति के एकाधिकार मोनोपोली के ताबूत में ठोकी गई सबसे आखिरी कील थी। जैसे ही उन्होंने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, आसमान को फाड़ देने वाली गर्जना हुई। लोग खुशी से रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उस मंच पर खड़ा वो इंसान जिसने सालों तक लोगों का सिर्फ मनोरंजन किया था, आज उनके भविष्य का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका था। उनका वो शांत लेकिन दृढ़ चेहरा ये साफ बता रहा था कि वो इस कुर्सी पर राजनीति खेलने नहीं, बल्कि इतिहास बदलने आए हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में अगर किसी एक चेहरे पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं, तो वो थे दिल्ली से खास तौर पर पहुंचे राहुल गांधी। इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित राहुल गांधी मंच की अगली कतार में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव उनकी अंदरूनी हैरानी को साफ बयां कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी बड़ी भीड़ देखी थी, लेकिन चेन्नई के इस शपथ ग्रहण समारोह में जो ऊर्जा, जो पागलपन और जो असीम जनसैलाब था, उसने राहुल गांधी को भी पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वो लगातार उस भीड़ को देख रहे थे जो विजय के एक इशारे पर खामोश हो रही थी और एक इशारे पर दहाड़ रही थी।
राहुल गांधी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि कांग्रेस ने 2026 के इस चुनाव में थलापति विजय के साथ गठबंधन करके जो दांव खेला था वो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। राहुल गांधी की यह हैरानी इस बात का भी संकेत थी कि अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक ऐसा नया और अभेद्य ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो आने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ता के गलियारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मंच पर जब शपथ लेने के बाद विजय ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और गले मिले तो राजनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत यह घोषणा कर दी कि दिल्ली का रास्ता अब तमिलनाडु से होकर ही गुजरेगा। यह तस्वीर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश थी कि दक्षिण भारत में एक नए और सबसे ताकतवर युग की शुरुआत हो चुकी है। थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत गहरी और जमीनी स्तर पर रची गई अकल्पनीय रणनीति थी। इस पल की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर विजय ने किस किले को ढाया है। तमिलनाडु में पिछले 50 सालों से सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके का ही अभेद्य किला था, जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय दल भी घुटने टेक देते थे। लेकिन थलापति विजय ने अपनी बेबाक और सटीक राजनीति से महज कुछ ही महीनों में इस अजेय किले को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। विजय ने अपने चुनाव प्रचार में ना तो किसी पर भद्दे निजी हमले किए, ना ही किसी तरह की नफरत फैलाई। उन्होंने सीधे जनता के दर्द पर हाथ रखा। उन्होंने महिलाओं और युवाओं के उस साइलेंट वोट बैंक को निशाना बनाया जो पुरानी पार्टियों के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और खोखले वादों से पूरी तरह से ऊब चुका था। 2026 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो बड़े बड़े दिग्गजों की जमानतें जब्त हो गई थीं। टीवीके की इस आंधी ने सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों को उनके ही गढ़ में धूल चटा दी थी। यह जीत इस बात का सीधा प्रमाण थी कि जब आम जनता बदलाव का मन बना लेती है तो कोई भी राजनीतिक अनुभव या अकूत पैसा उस जनसैलाब को नहीं रोक सकता। पर्दे का हीरो गुंडों को मारता है, लेकिन एक असली मुख्यमंत्री का हथियार उसकी कलम होती है। थलापति विजय ये बखूबी जानते हैं कि जनता ने उन्हें स्टारडम नहीं बल्कि काम के लिए चुना है। इसीलिए शपथ के तुरंत बाद बिना कोई जश्न मनाए वो सीधे सचिवालय पहुंचे और सीएम की कुर्सी संभालते ही धड़ाधड़ काम शुरू कर दिया। कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच उन्होंने उन पहली 5 ऐतिहासिक फाइलों पर हस्ताक्षर किए जिनका वादा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। सबसे पहले उन्होंने उस योजना को मंजूरी दी जिसके तहत राज्य की हर महिला मुखिया को 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलनी थी। इसके ठीक बाद बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत देने के लिए सालाना 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने के आदेश पर मुहर लगाई। तीसरा हस्ताक्षर उस भावुक योजना पर था जिसमें गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और साड़ी देने का वादा था। इसके साथ ही युवा वर्ग, जिसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, उनके लिए 4000 रुपये प्रति माह के बेरोजगारी भत्ते की फाइल को भी मंजूरी दे दी गई। सीएम की कुर्सी संभालते ही थलापति सीधे एक्शन मोड में आ गए। इन जबरदस्त फैसलों ने साबित कर दिया कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि वादों को सच करने वाली जमीनी हकीकत है। विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया और जनता का भरोसा पक्का हो गया। लेकिन दोस्तों, सत्ता का ये ताज हमेशा कांटों से भरा होता है। भारी जीत और ब्लॉकबस्टर शपथ के बाद विजय की जिंदगी की असली और सबसे भयानक चुनौती तो अब शुरू हुई है। लेकिन दोस्तों, सिनेमा और सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कैमरे की तरह कोई रीटेक नहीं मिलता। अब खजाने का प्रबंधन, बेलगाम अफसरशाही और हार से बौखलाए विपक्ष का चक्रव्यूह उनके सामने है। बिना अर्थव्यवस्था पर बोझ डाले हजारों करोड़ के चुनावी वादे पूरे करना और कांग्रेस गठबंधन का दबाव झेलना उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या थलापति विजय पर्दे की तरह असल जिंदगी में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सियासी साजिशों के विलेंस को धूल चटाकर एक मजबूत सरकार चला पाएंगे? तो दोस्तों, ये थी थलापति विजय के सीएम बनने और तमिलनाडु की सियासत पलटने की पूरी इनसाइड स्टोरी। आपको इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में सबसे ज्यादा क्या चौंका गया? क्या राहुल गांधी के साथ उनका ये गठजोड़ आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। अगर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। राजनीति के ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हमेशा सच के साथ खड़े रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।